भारतीय बाजारों में कल जिस तरह की एक तेजी देखने को मिली सेकंड हाफ में, हालांकि थोड़ी सी कम जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार बंद हुए और रिकॉर्ड स्तरों पर बैंक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्लोज होता दिखाई पड़ा। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स से पहली बार 20,000 के ऊपर भी कल के सत्र में बंद हुआ। आज एक नया सत्र है, लेकिन भारतीय बाजारों का संकेत आज बहुत ज्यादा सकारात्मक एज ऑफ नाउ नहीं देखने को मिल रहे हैं। फ्लैट टू नेगेटिव बायस साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। एसएक्स निफ्टी 10,740 के लेवल पे कामकाज होता हुआ करीब करीब फ्लैटिश नोट पे ही है, 10 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी एशियन मार्केट्स में भी जो रुझान है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। निकेई हालांकि 1/4% ऊपर है, स्ट्रेट टाइम्स आधा फीसदी ऊपर है, शंघाई करीब करीब आधा फीसदी नीचे कामकाज करते हुए अभी दिखाई पड़ रहे हैं। कल यूएस मार्केट्स जो थे वो बंद थे, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स जो हैं वहां पर भी मिला जुला ही कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नंबर नहीं है। बाकी आंकड़े भी समझ लेते हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद भी हैं। संदीप, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और क्रूड में मजबूती, अभी तो फिलहाल यही दो मजबूत ट्रिगर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ और आंकड़े आपके पास? बिल्कुल, इनफैक्ट यही दो ट्रिगर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए शायद आज के दिन के लिए हावी होते हुए दिखेंगे और उसका जो इम्पैक्ट आप देखिए एसएक्स निफ्टी और इनफैक्ट जो बाकी मार्केट्स हैं वहां पे भी देखने को मिल रहा है। एसएक्स निफ्टी देखिए जो टोन है वो आपको नेगेटिव ही नजर आएगी, 10 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी है। एशियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो आज जो मिक्स ट्रेड है वो देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स को ही जो एशियन मार्केट्स हैं वो काफी कीनली ट्रैक करते हैं। एशियन बाजार में देखिए आज मिली जुली शुरुआत है। डॉलर इंडेक्स देखिए 90.5 का जो लेवल है उसके भी नीचे फिसल गया, लगातार 4 दिन से गिरावट है और अब 3 साल के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंचा। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में ट्रेड है वो काफी कॉशियस देखने को मिल रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो कमोडिटीज हैं वर्ल्ड वाइड उसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कल यूएस के मार्केट्स बंद थे, कल अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आधे फीसदी तक के जो कट्स हैं वो देखने को मिले। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोना एक तो वो 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि डॉलर में कमजोरी आई, और दूसरा जैसे आप कह रहे हैं क्रूड 3 साल की नई ऊंचाई पर है। ब्रेंट क्रूड में अगर आप देखें तो $70 के आसपास के लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं और WTI क्रूड अगर आप देखें $64 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहां पे कारोबार देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए भले ही कल यूएस के मार्केट्स बंद थे, वहां से कोई नेगेटिव क्यूज नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स जिस तरह से वहां गिरावट आ रही है और कमोडिटीज में खासतौर पर क्रूड जिस तरह से चढ़ रहा है, ये एक पेन पॉइंट जरूर इंडियन मार्केट्स के लिए आज हो सकता है। चलिए, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर जरूर क्रूड की वजह से आता दिखाई पड़े। करीब करीब आधा फीसदी की बढ़त क्रूड में देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये सभी आंकड़े बताने के लिए। एक बार एफआईएसडीआई से खरीदारी देख लेते हैं, बिकवाली देख लेते हैं। कल इनफैक्ट एफआईएसडीआई की तरफ से खरीदारी थी, जब ये आंकड़ा पड़ा था 600 कुछ करोड़ रुपए आंकड़ा था खरीदारी का, फिर उसके बाद बिकवाली आते दिखाई पड़ी 15 जनवरी के दिन। एफआईएस ने हालांकि खरीदारी की, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं रही, 32-33 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईएस तरफ से रही। तो बहुत ज्यादा आंकड़ा बाइंग का या सेलिंग का नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी करीब करीब 200 करोड़ रुपए की बिकवाली डीआईएस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है बीते सत्र में। अब जी बिजनेस का व्यू आपको दिखाते हैं, यानी कि मार्केट्स में जो तेजी का रुझान है वो थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव है वो मार्केट हो चुका है, यानी वैल्यूएशन जो है वो थोड़े स्ट्रेच हो चुके हैं। अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कि जो लास्ट कल की सत्र की अगर बात करें तो उसमें जो मूव आया उसमें बैंक निफ्टी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन आता दिखाई पड़ा। सेंसेक्स 35,000 की ऑन द वर्ज है, लेकिन आगे चल के इसे क्रॉस करता है या नहीं क्रूशियल रहेगा। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो अभी तक के आंकड़े हैं वो सपोर्टिव हैं कि 35,000 का जो आंकड़ा है वो पार कर सकता है। उसके अलावा जो इंडिया विक्स है वो 14 के ऊपर है और हो सकता है इसके आधार पर ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली जरूर बनते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी कल हायर लेवल में मार्केट सपोर्ट जो ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली आई थी, उसके बाद वो मार्केट उन लेवल से नहीं बंद हुआ जिन लेवल पे ओपनिंग होते दिखाई पड़ी या फिर जिन लेवल में शुरुआती कारोबार देखने को मिला। निफ्टी के लिए 10,700 से 10,690 इनफैक्ट ये सपोर्ट है, यानी पहला सपोर्ट 10,700, दूसरा सपोर्ट 10,690, ये मजबूत सपोर्ट है। इनको अगर ब्रीच करता है तो हो सकता है थोड़ा सा और फर्दर डिटेल हो, लेकिन 10,800 ये ऊपर के लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। कल के सत्र में 750 पार करने के बाद ये 10,800 की तैयारी में था, लेकिन ऊपरी लेवल से बिकवाली और फिर 10,800 को होल्ड नहीं कर पाया और फिर बिकवाली देखने को मिली। बैंक निफ्टी हाँ 26,200 का स्तर जरूर छूने की कोशिश कर सकता है, स्पेशली प्राइवेट बैंक इस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएं और उसके बाद 26,200 का जो एक लेवल है उसको जरूर छूने की कोशिश आज के सत्र में बैंक निफ्टी कर सकता है। बैंकिंग शेयरों में अगर जिस तरह लीडरशिप आती है तो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच जरूर मार्केट के अंदर रखें, स्पेशली कल जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड इस तरह के मूव आए थे, इसको आप जरूर थोड़ा कंजर्वेटिव वे में फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के जानकार मौजूद हैं, जगदीश ठक्कर है, मार्केट एक्सपर्ट हैं। जगदीश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। किस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट्स को?
तो बिल्कुल आपने अभी अभी बताया मैं समझता हूँ कि वही कारण है। आज का दिन भी वही थोड़ा सा दबाव में रहने की पूरी संभावना है। कई कारण है, जैसे वो लिक्विडिटी सोकिंग का है, जो बॉन्ड रेट के अमेरिका में इंटरेस्ट बढ़ते हैं, चाइनीज का जो है इंटरेस्ट कम हो रहा है, बॉन्ड अमेरिकन बॉन्ड में सबसे ज्यादा खरीदार है, गोल्ड के प्राइसेस 19 वीक के ऊपर है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा दबाव आज जरूर रहेगा। तो आज मेरा जो कॉल है निफ्टी में वो सेल का कॉल है, टारगेट ऑफ 10,700 और कल उसका स्टॉप लॉस रहेगा। कल का जो हाईएस्ट था 10,782 उस लेवल पे आप करें। जैसे ही बाजार खुलता है इसी लेवल पे अगर बाजार कल के क्लोज पे खुलता है तो आप उसको शॉर्ट करके 10,700 का एक जो सपोर्ट है वहां पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके जगदीश जी, कुछ कॉल्स पे आपने आइडेंटिफाई की हैं खरीदारी बिकवाली के लिए? दो किए हैं जो मैं समझता हूँ कि इससे थोड़े उसको कुछ ज्यादा छूते हैं ये शेयर, तो उसमें ये जो दबाव है उसमें थोड़े से आगे के उभर आ सकते हैं। एक तो है बजाज फिनसर्व जो कल काफी गिर चुका था बढ़ने के बाद, तो उसमें खरीदने का कॉल है विद अ टारगेट ऑफ 5060 और दूसरा विद अ टारगेट ऑफ 4960 इज द स्टॉप लॉस फॉर बजाज फिनसर्व। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का है विद अ टारगेट ऑफ 2455 और स्टॉप लॉस ऑफ 2400। जी जगदीश जी, बैंक निफ्टी को लेकर व्यू क्या है? कल मार्केट में एचडीएफसी ग्रुप एक मेजर पार्टिसिपेट करके गया, वहां से एक अच्छी सपोर्ट है मार्केट्स को। आज भी आपको लगता है कि बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल लेवल पे क्लोज हुआ है, अभी भी तेजी रहेगी इसमें? बिल्कुल तेजी रहेगी, क्योंकि जो सरकार ने 2,25,000 के जो कैपिटलाइजेशन बॉन्ड की जो बात की है उसमें से 80,000 करोड़ का मैं समझता हूँ कि पहला चरण शायद कभी भी इस बैंकों को मिल सकता है। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा तो जो छोटी बैंक और मझोली बैंक, पीएसयू बैंक, उसको मिल चुका है। और जिस तरह से बैंक फंड रेजिंग कर रही है और जिस तरह से मर्जर का प्रपोजल आ रहा है, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्यों ना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बैंकिंग को ही सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी अभी भी बाकी है। तो आज के जो कल से जो क्लोज हुआ था उससे भी मैं समझता हूँ कि 100-200 पॉइंट और ऊपर बैंक निफ्टी चढ़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी कॉल्स पे बाजार में बातचीत करने के लिए। एक भाई दोनों कॉल्स देख लेते हैं जगदीश जी की। एक था डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा बजाज फिनसर्व, जहां पर डॉक्टर रेड्डीज पे और बजाज फिनसर्व दोनों पे खरीदारी की रही थी। बजाज फिनसर्व करीब 5,060 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और 4,960 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 5,010 ये प्रीवियस डे का भाव है। और डॉक्टर रेड्डीज में आप 2,455 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 2,400 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 2,431 रुपए एक शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो इन दोनों पे आप खरीदारी कर सकते हैं, जगदीश जी का मानना है। कुछ और ट्रेडिंग कॉल देख लेते हैं। पोलारिस कल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में आई थी और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ये शेयर बंद हुआ। 430 रुपए के टारगेट्स के लिए चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि आप खरीदारी करें। 399 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे भी जब से जो खबर आई है डीलिस्टिंग को लेकर, तब से ही पोलारिस में एक अच्छा स्पार्क है, तब से इसमें तेजी देखी जा रही है। जीएचसीएल 350 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 325 रुपए का। 334-335 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। कल सेकंड हाफ में वैसे भी केमिकल स्पेस और जो फर्टिलाइजर स्पेस है वहां पर खरीदारी थी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। आप यहां पर भी दाम लगा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं 350 रुपए के टारगेट्स के लिए। निर्मल बांग मानता है कोकोयो कैमलिन को आप देख सकते हैं 160 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 145 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कल 4.5% का उछाल था, 150 के स्तर पर बंद हुआ, आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा पेनिनसुला लैंड, इनफैक्ट एक कोकोयो कैमलिन नहीं है, पेनिनसुला लैंड है, जहां पे आप खरीदारी करें। करीब 44 से 46 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 39 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। करीब 41 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। कल 1.25% की बढ़त देखने को मिली, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक्साइड कल एक स्पाइक आया था इसमें सेकंड हाफ में, इनफैक्ट एक्साइड ही नहीं, हमारा आज बैटरी में भी खरीदारी थी। तो इन्वेस्टर पॉइंट मानता है कि आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 238 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 227 से स्टॉप लॉस रखें। 232, 233 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और उसके अलावा डाबर एक और नाम है, 372 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 360 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 361, 362 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। गति में ट्रेड बुल सिक्योरिटीज की तरफ से खरीदारी की राय है। करीब 153 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। 143-44 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो ये सभी कॉल्स जहां पर आप आज के सत्र के लिए खरीदारी कर सकते हैं। अलग अलग कॉल्स हैं, इंटरडे कॉल्स हैं, आपको बताई गई हैं। अब रुक कर लेते हैं उन खबरों का जहां पर असर आता दिखाई पड़ सकता है, स्टॉक से न्यूज। अंचल के पास आज भी एक लंबी सूची है अंचल, और शायद अलग अलग खबरें हैं और बहुत रिलेवेंट खबरें हैं। शायद बीएसई की भी कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल सुमित, उसी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। बीएसई की तरफ से एक अच्छी बड़ी खबर आई है। बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है।
बेसिकली कंपनी का 15 लाख शेयर बायबैक करने की योजना है और 1100 रुपए प्रति शेयर के भाव में बायबैक किया जाएगा। ये 1100 रुपए का जो भाव है सुमित, ये फिक्स्ड प्राइस है, यानी जो टेंडर प्राइस होगा वो 1100 रुपए का होगा। या मौजूदा भाव करीब 981 का है। मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 12% प्रीमियम पे बायबैक किया जा रहा है और इस बायबैक में करीब 166 करोड़ की रकम कंपनी खर्च करेगी। अच्छी खबर हो सकती है बीएसई के लिए, आज तेजी बनती हुई दिखी क्योंकि जो बायबैक प्राइस है उस वैल्यू तक शेयर उस गैप को फिल इन करने की कोशिश करेगा। तो आज बीएसई के शेयर में कहीं ना कहीं तेजी रहेगी। बिनानी इंडस्ट्रीज एक और तेजी का कैंडिडेट है आज के लिए और कारण यह है अब राकेश झुनझुनवाला का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने बोली लगाई है बिनानी सीमेंट के लिए और ये जो बोली लगाई गई है, झुनझुनवाला जी ने आर.के. दमानी के साथ मिलकर बोली लगाई, यानी गुरु चेला दोनों ने मिलकर सीमेंट कारोबार के लिए बोली लगाई है। ऑलरेडी इस सीमेंट कारोबार को खरीदने की दौड़ में अल्ट्राटेक सीमेंट, रामको सीमेंट, हाइडलबर्ग और दालमिया भारत जैसे नाम शामिल थे और अब ये दौड़ और ये जो कंपटीशन है और इंटेंसिफाई हो गया है राकेश झुनझुनवाला और आर.के. दमानी की बोली से। तो कहीं ना कहीं आज बिनानी इंडस्ट्रीज पे फोकस रखिएगा, यहां तेजी बनती दिखेगी। डेल्टा कॉर्प पे फोकस रखिएगा। नंबर्स आए हैं डेल्टा कॉर्प के और शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंसोलिडेटेड आधार पे आए 103.5 करोड़ से बढ़ के 162.2 करोड़ रही है। वहीं मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 44.7 करोड़ रहा है। मल्टीफोल्ड जंप कंपनी के मुनाफे में दिखा है और सेम स्टोरी कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स में भी है। ऑपरेटिंग मुनाफा 30.7 करोड़ से बढ़ के 68.7 करोड़ और मार्जिन 29.7% से बढ़ के सीधा 42.4%। तो कहीं ना कहीं आज डेल्टा कॉर्प के शेयर में जोरदार तेजी रह सकती है। और ज़ीलन एक और कंपनी जिसने अपने नंबर्स पोस्ट किए और बेहद स्ट्रांग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी की आय 30.3 करोड़ से बढ़ के 52.2 करोड़ रही है। मुनाफा 2.2 करोड़ से बढ़ के 7.7 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग मुनाफा 10 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ और मार्जिन 33.3 करोड़ से बढ़ के 34.5 करोड़। लेकिन इसी के साथ आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दे, ज़ीलन एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल भी देख रहे हैं। और लास्टली आपको नजर रखनी होगी फिर से प्राइमरी मार्केट पे एक नया आईपीओ खुल रहा है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक का आईपीओ आज से खुलेगा और यह आईपीओ 18 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 240 से 245 रुपीज पर शेयर तय किया गया है। आईपीओ के जरिए 425 करोड़ की रकम जुटाने की योजना है, जिसमें से ऑलरेडी 127 करोड़ की रकम एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा चुके हैं। अब क्रिटिकल रहेगा कि आज पहले सत्र में, क्योंकि पिछला आईपीओ काफी स्ट्रांग रिस्पांस देखने को मिला था, तो अब इस आईपीओ की शुरुआत कैसी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो, तो एक लंबी सूची और कई सारी खबरें। बिनानी इंडस्ट्रीज के ऊपर आप नजर रखें, तेजी देखने को मिल सकती है। बीएससी में तेजी देखने को मिल सकती है। ज़ीलन अच्छे नंबर आए हैं, आप पर नजर रखें, तेजी देखने को मिल सकती है। और डेल्टा कॉर्प के भी आंकड़े अच्छे हैं। स्टैंड लोन पे खासा तौर पे ज्यादा बेहतर है। कंसो पे उतने अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे आंकड़ों के लिहाज से आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंचली सभी खबरें बताने के लिए। 10 अंक नीचे, यानी कि यथास्थिति बरकरार है। नजर डाल लेते हैं निफ्टी पर भी, क्योंकि करीब 9 से 10 अंक नीचे अभी भी कामकाज करते हुए करीब 10,740 का स्तर देखने को मिल रहा है। अब क्रूशियल न्यूज जो है वो है क्रूड साइड से, जहां पे कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। मुंबई में पेट्रोल का भाव 80 रुपए के करीब आ चुका है और डीजल 67 रुपए के पार हो चुका है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से क्रूड के अंदर एक स्पाइक देखने को मिला है, उसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम पेट्रो प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल, डीजल के प्राइसेस में तो देखने को मिल ही रहा है। प्लस केमिकल जैसे जो स्टॉक्स हैं, केमिकल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये इसका जो टर्शरी इम्पैक्ट होगा वो होगा आगे वाले समय में एटीएफ की कीमतों के ऊपर भी, तो हो सकता है थोड़ा सा इम्पैक्ट एविएशन स्पेस के ऊपर भी आता दिखाई पड़े। लेकिन जो मेजर बेनिफिशियरी हैं वो एमसीज एंड कंपनीज पे या फिर तेल गैस कंपनी के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए कमोडिटी से। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्रूड के अंदर लगातार तेजी है और जो तेजी अभी भी जारी है, इनफैक्ट आधा फीसदी की बढ़त तो बीते सत्र में भी थी। क्या ट्रिगर मानते हैं आप घरेलू बाजार के लिए और कैसे आज प्ले करेंगे इसमें? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। डेफिनेटली जिस दिन से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल में जो क्रूड का इम्पैक्ट है वो दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक साइड में। ब्रेंट इनफैक्ट 70 के ऊपर जा चुका है और WTI ये 65 की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है एज ऑफ नाउ। जिस दिन से यूएस के रिकाउंट में ड्रॉप आया और जियो पॉलिटिकल टेंशन खड़ा है, प्राइजेस मुझे लगता है फर्दर एक गेन कर सकता है। जो 68 WTI जबकि ब्रेंट है वो मुझे लगता है वापस 2014-15 का जो हाई है 74-75 की रेंज में वहां तक दिखा सकता है। तो आज के लिए भी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एमसीएक्स पे मुझे लगता है क्रूड कंटिन्यू रखेगा। जो कल की तेजी थी 4100 पे बाय करेंगे, 4180 का टारगेट रहना चाहिए। ओके अजय जी, दूसरी तरफ गोल्ड जो है वो भी अच्छी तेजी पकड़ रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स पे कमजोरी आ रही है
उसको लेकर कैसे आप प्ले करेंगे? तो मुझे लगता है 2017 में हमने गोल्ड में एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। इनफैक्ट $1300 हमने 2017 से हमने देखा कि 1300 के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये साल 2018 गोल्ड के लिए काफी अच्छा रहेगा और इमीडिएटली मुझे लगता है कि 1356 या 1380 ये टारगेट हम लोग को अगर जनवरी मंथ में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। जिस ढंग से डॉलर में वीकनेस आ रही है वो कहीं ना कहीं बुलियन को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो आज भी मुझे लगता है कल की तरह रैली कंटिन्यू रहेगी। एमसीएक्स गोल्ड की भी यहाँ पे मुझे लगता है कि 29,700 के करीब मिलता है, वहाँ पे बाय करके चलिए। ऊपर में 850 तक का टारगेट रहेगा। पहले भी हमने देखा है कि 30,000 क्रॉस करने में थोड़ा सा प्राइस स्टिफ रहा है, तो बट 850-900 का लेवल मुझे लगता है कि इजी अचीवेबल है। ओके अजय जी, रुपया की डॉलर में जो कमजोरी आ रही है ये रुपए के लिए मजबूती का ट्रिगर है। रुपये में मजबूती लगातार देखी भी जा रही है, क्या ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा? सुमित, थोड़ा सा मुझे टाइट भी लगता है। नो डाउट डॉलर में चीज से वीकनेस है, रुपये में स्ट्रेंथ और बढ़नी चाहिए, बट ग्राउंड लेवल भी हम देखें इक्विटी ऑन हाइज है, थोड़े बहुत बजट से भी कंसर्न्स है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट डिस्पाइट इट मुझे लगता है आज के लिए अगर बात करें तो 6340 तक का लेवल है, रुपया स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट सस्टेनिंग ये लेवल पे थोड़ा सा डाइजी है। बट यहाँ तक हम देख सकते हैं 6340। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी कमोडिटीज पे बातचीत करने के लिए। तो क्रूड, गोल्ड और रुपए को लेकर उन्होंने कॉल दी है। देख लेते हैं एक एक करके तीनों को ही। पहले आप गोल्ड पे खरीदारी कर सकते हैं 29,700 के लेवल्स पर, 29,850 के टारगेट्स के लिए, 29,550 से एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जो क्रूड को लेकर उन्होंने खरीदारी की राय दी है उसमें आप 4100 के लेवल पर क्रूड को खरीदारी करें, करीब 80 रुपए ऊपर के टारगेट्स रखें और 40 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं 4180 रुपए के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा रुपया में उनको लगता है कि स्ट्रेंथ आएगी, 20 पैसे की और मजबूती आ सकती है। 63.60 के लेवल पे आप रुपया देख सकते हैं, करीब 63.40 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 63.75 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। हमारे साथ रजत मौजूद भी हैं। रजत, कल आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट पे जिस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, इंपैक्ट भी साफ देखने को मिला था। आज कहां पर रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पहली रिपोर्ट है आरती ड्रग्स पे, सेंट्रम की ये कॉल है और उन्होंने यहां पर टारगेट जो है वो 940 दे दिया है। खरीदारी की राय है, लेकिन यहां पर साफ रिपोर्ट में लिखा है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है। आरती ड्रग्स, इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी। 940 क्लोजिंग के हिसाब से काफी अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक में यहां पर ग्रोथ करने का। दूसरा, इन्फो एज पे यूबीएस की रिपोर्ट है। देखिए यहां पर ये पहले टारगेट दे रहे थे 1500, उसको घटा दिया है, टारगेट अब 1370 दे रहे हैं और ये मौजूदा क्लोजिंग के आसपास का ही टारगेट है, लेकिन इस पर न्यूट्रल रेटिंग है। उनका ये कहना है यूबीएस का कि पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी इस स्टॉक में प्राइस इन हो गई है, तो यहां पर न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मेटल सेक्टर पे, जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट है। इनफैक्ट मेटल्स में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उनको क्या पसंद है। पहले तो स्टील, उसके बाद जिंक और एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर हो सकता है कि तेजी अभी और बढ़ती हुई नजर आए। वेदांता, सबसे बेहतर ग्रोथ इस कंपनी की देखने को मिलेगी, लेकिन टाटा स्टील डोमेस्टिक स्टील मार्केट में और साथ साथ हिंडाल्को एल्यूमिनियम मार्केट में काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है। तो ये मेटल सेक्टर पे यहां पर एक रिपोर्ट है। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट, ये बहुत एनकरेजिंग है क्योंकि धीरे धीरे हम रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है यूबीएस की, यहां पर बिकवाली की सलाह है। लक्ष्य 870 है जो कि मौजूदा स्तरों से नीचे का लक्ष्य है। उनका कहना है कि जियो के प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कि आरपूज में कमी देखने को मिले, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, तो बिकवाली की राय यूबीएस की तरफ से आई है और इनफैक्ट एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर कोई बिकवाली की रिपोर्ट देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। लेकिन बाकी सभी रिपोर्ट्स रजत ने बताई हैं जहां पर खरीदारी की राय यहां पर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, ये सभी रिपोर्ट्स बताने के लिए, आंकड़े बताने के लिए। एक बार अब कुछ खबरें उससे बजट से जुड़ी हुई भी देख लेते हैं, यानी कि मोदी बूस्टर किस तरह करेगा बजट। सरकार को उम्मीद है कि विनिवेश की जो गाड़ी है वो अब सर पर दौड़ेगी और यही वजह है कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विनिवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। दरअसल देश के टॉप इकोनॉमिस्ट के साथ पीएम मोदी की एक बैठक की थी जहां अर्थशास्त्रियों ने विनिवेश लक्ष्य को दोगुना करने का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018 के लिए सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए रखा है। सरकार को दिसंबर 2017 तक विनिवेश के जरिए अब तक करीब 52,380 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि बची हुई रकम को मार्च तक हासिल किया जा सकेगा।
सरकार को विनिवेश लक्ष्य को और पूरा हो सकता है, लेकिन टैक्स कलेक्शन में कमी और आरबीआई की ओर से जारी कम डिविडेंड की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। तो 52,000 करोड़ रुपए अब तक सरकार जुटा चुकी है और उम्मीद है कि इस बारी 72,000 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य यानी 20,000 करोड़ रुपए की एडिशनल पूंजी है वो सरकार अगले 1 से 2 महीने में जुटा लेगी। लेकिन अगली बार के लिए जो टारगेट है उसे रिवाइज करके 1 लाख करोड़ रुपए होना अपने आप में काफी क्रूशियल रहेगा। इसी नोट के साथ अब पावर ब्रेकफास्ट समेटते हैं जल्द।